कैसे हो लॉकडाउन में। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो धम्मपद में मिलेगा आपको, त्रिपिटक में पुफ्फवग्ग नामक वर्ग में। ये एक कहानी है। एक बहुत साहूकार लेकिन बहुत ज़्यादा लालची थे। उनका नाम था कोसिया। वो किसी को भी कुछ भी देने के लिए उनका बिल्कुल भी मन नहीं रहता था। वो अपने तक ही सीमित रखता था और अपने कुटुंब के साथ ही कहीं दान देने का नाम ही नहीं लेता था। बहुत साहूकार। और एक दिन ऐसे हुआ कि उन्होंने सोचा कि हम कुछ डोसा बनाते हैं। लेकिन उन्होंने डोसा भी ऐसे जगह पे बनाया, मीठा डोसा। लेकिन उन्होंने ऐसे सोचा कि हम है ना हमारे घर के ऊपर वाले कमरे में जहाँ पे कोई नहीं आता है वहाँ जा कर के हम बनाएंगे ताकि कोई आए नहीं हमसे पूछने। और बुद्धा उसी वक्त ध्यान कर रहे थे, सारे लोगों को देख रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कोसिया और उनकी बीवी जो कुछ खाना बना रहे थे वो बहुत जल्द धम्म के संपर्क में आएंगे और वो सोतापत्ति बनेंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे महामोगलान को वहाँ पे भेजना चाहिए ताकि उनको धम्म उपदेश मिले। तो उन्होंने महामोगलान को कहा, जो 45 योजना दूर था, क्योंकि वो जो गांव वहाँ रहते थे उसका नाम था सक्कर, वो राजगीर में था। तो जेतवन से वहाँ पहुँचने के लिए 45 योजना दूर था। महामोगलान ने अपने जो उनके पास पावर्स थे उससे वो तुरंत पहुंच गए वहाँ पर। और जहाँ पे खाना बना रहे थे, डोसा बना रहे थे मीठा वाला, तो वहाँ पे पहुंचकर खड़े हो गए खिड़की के पास। अब कोसिया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये भिक्खू तो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो उन्होंने उनकी बीवी को कहा कि आप एक थोड़ा सा ही छोटा सा भाग ले लो और वो उनके लिए बना के दे दो, डोसा सा छोटा सा। जब उन्होंने थोड़ा सा जो आटा है वो डाल दिया था तवे पे, तब देखा, आश्चर्य हुआ था, एकदम जादू की तरह वो बहुत बड़ा डोसा बन गया। तब वो निकाल के बस बाजू रख दिया। फिर कोसिया ने खुद अपने हाथों से इतना सा आटा लिया और वापस जादू की तरह बहुत बड़ा हो गया। इस तरह से देखा तो कई डोसे बने, लेकिन काफ़ी कम आटा के साथ। तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि एक आध डोसा हम इसमें से निकाल करके भिक्खू को दे देंगे। तो उन्होंने कोशिश बहुत किया कि एक निकालने की, लेकिन सारे जो डोसे थे एक दूसरे से चिपक गए थे। तब उनके पास कोई यही नहीं था। तो उन्होंने सारे जितने भी थे खाना का बनाया था उन्होंने डोसा, वो सारे भिक्खू को दे दिया। तब महामोगलान ने उनको जो कैसे दान दिया जाता है, दान कथा सुनाई। तो जिसके वजह से उनमें काफ़ी उनको समझ में आया कि दान का कितना महत्व है। और अपने जादुई शक्ति से, काफ़ी शक्ति था महामोगलान को, तो उन्होंने ये दोनों को बुद्ध के सामने प्रकट करवाया जेतवन में। और बुद्ध को उन्होंने वो डोसा और सारे चीज़ें दिए दान। वहाँ पे 500 भिक्षु भी थे जेतवन में। सारे लोगों को देने के बाद बुद्ध ने उनको वापस दान कथा सुनाई। और दोनों भी, कोसिया और उनकी बीवी, दोनों सोतापत्ति बन गए उसी वक्त। और तब महामोगलान के बारे में बुद्ध ने कहा, सारे भिक्षुओं को उद्देशित करते हुए, कि महामोगलान सचमुच उन्होंने इतने शांति से गांव में गए और फिर गांव के जितने भी थे वहाँ पे एकदम शांति से खड़े रहे और उन्होंने दान लिया गांव से। उनका बिल्कुल भी सद्दा नहीं बदलते हुए, उनका कुछ भी ना धन के बारे में कुछ भी सोचा, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो वहाँ खड़े रहे। इसी तरह से भिक्खू को होना चाहिए। और पाली में ये वाक्या कही, यातिपि भमरो पुफ्फम वनगंधमतेयम पालेति रसमादय एवं गामे मुनिचरे। इसका मतलब, जैसे एक भंवरा रहता है जो मध लेता है, फूलों से मध लेता है, लेकिन वो फूल को जरा भी उसका गंध या उसका रंग, उसकी खुशबू कहीं पे भी
बदलता नहीं है, फूल वैसे के वैसे रहता है। वैसे ही भिक्खू को जब गाँव जाते हैं पिंडपात के लिए, तब वहाँ के लोगों के सद्दा, वहाँ का दान देने का प्रक्रिया, या उनका जो जितने साहूकार है उसके बारे में जरा भी कुछ भी न सोचते हुए उसको एकदम शांति से करना चाहिए अपना काम। जब हम सोचते हैं कि सुनते हैं ये कहानी और इसके बारे में जो पाली के शब्द सुनते हैं, तब हमें समझ में आता है कि बुद्ध ने कितना बड़ा हमारे अंदर जो शिक्षा दी हमको बहुत बड़ा इसमें से सीखने को मिला कि हमको हमारा जो स्थिति है वो वैसी ही रखना चाहिए। भले सामने वाला कितना भी ज़्यादा श्रीमंत हो, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको हमारा जो स्थिति है उसी तरह से रहना चाहिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।